आपके सामने है क्लास 8th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 16 अ ग्रेन ऑफ सैंड। ये एक पोयम है जिस पोयम को लिखा गया है ताबीज खैर के द्वारा। अ ग्रेन ऑफ सैंड का मतलब है रेत का एक दाना, या फिर हम कह सकते हैं रेत का एक छोटा सा कण। और इस पोयम में ताबीज खैर के बच्चे एक रेत भरे स्थान पर खेल रहे हैं, जहां पर उन्हें कुछ छोटी छोटी चीजें मिलती हैं रेत में, जिनको वो बहुत ज्यादा प्रीसियस यानी अनमोल समझकर अपने पिता को गिफ्ट में देने के लिए जाते हैं। अब उनके पिता यानी तेबिस खेर इन पर एक पोयम लिखते हैं। अब पोयम क्या है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, लुक वाट वी फाउंड माई चिल्ड्रन सेड। यानी ताबीज खैर कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि देखिए हमें क्या मिला है। अपनी बंद मुट्ठियों को खोलकर, अपनी बंद मुट्ठियों को खोलकर जिसमें वो गिफ्ट लेकर आए हैं मेरे लिए। और गिफ्ट में क्या है, एक कोर्क यानी एक बोतल का ढक्कन, पिन यानी एक सुई, कैप्शन यानी किसी टेम्पलेट्स पे लिखा हुआ कोई बोल्ड लेटर्स में कुछ भी टेक्स्ट, या फिर पेबल्स जो छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट साइज के पत्थर होते हैं, श्रेड यानी एक कतरन, कपड़े की कोई भी कतरन। यह सबूत है, क्या है ये सबूत, द प्रूफ दैट द लविंग आई कैन सिफ्ट द कॉमन सील्ड फॉर हिडन गोल्ड। यानी ये सबूत है कि ये प्यार भरी आंखें, बच्चों की ये मासूमियत, ये आंखें, ये साधारण से रेत में से उस साधारण रेत में भी सोना ढूंढ सकती हैं। सोना किसे कहा गया है, यही जो छोटी छोटी चीजें कोर्क पिन की जो ढूंढ कर लाए हैं, ये इन बच्चों के लिए गोल्ड के समान कीमती हैं। दोस ग्लिमरिंग वी लूज विथ एज। ये ग्लिमरिंग मतलब क्या यूज हुआ है, उन छोटे छोटे पलों के लिए। ये जो बचपन के जो छोटे छोटे पल हैं जिनमें हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हमारी एज के साथ साथ लूज हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हमारी ख़त्म हो जाती हैं ये पल। एज प्राइस इज ट्रैक्ड द स्टोरी टोल्ड। जैसे कि हम अपनी एज के होते होते, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हम हर चीज़ को उसकी कीमत से आंकते हैं। हम उस पर प्राइस का टैग लगा देते हैं कि ये चीज़ इतने प्राइस की है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये कम प्राइस की है तो इसकी वैल्यू कम होगी। इस तरीके से ये सारी कहानी हमें बताती हैं। एंड वाट इज लॉस्ट फिल अस विथ रेज। और अगर यही सब चीज़ हमारे पास से गायब हो जाता है तो हमारे अंदर सिर्फ गुस्सा भर जाता है। यानी कि जो भी हमारा ये जो बचपन के पल हैं ये ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास वो मासूमियत नहीं बचती, अब हमारे पास सिर्फ गुस्सा ही बचा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई होर्ड योर फाइंडिंग। होर्ड योर फाइंडिंग का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोन ऑब्जेक्ट वैल्यूएबल टू वन इन सीक्रेट प्लेस। यानी कि उनके पिता कह रहे हैं अपने बच्चों से, डॉटर और सन यानी बेटा और बेटी दोनों से कह रहे हैं कि मैंने जो तुम चीज़ मुझे लेकर आए हो मेरे पास गिफ्ट के तौर पर, उनको मैंने छुपा कर सीक्रेट प्लेस पर रख दिया है। ईच लिटिल ट्रेजर यू हैव नेम। हर एक चीज़ जो तुम लाए हो और उसको तुमने एक खजाने का नाम दिया है। एंड पाइल ऑन माई डेस्क वन बाई वन। और जिसको तुमने एक एक करके मेरी डेस्क के ऊपर जिसका ढेर लगा दिया है, उन सभी चीज़ों को मैं बड़े ही सीक्रेट तरीके से छुपाकर अपने पास रखता हूँ। ओनली लाइक दिस द वर्ल्ड इज क्लेम्ड। इट्स इनफ टू फाइंड, इट्स नॉट इनफ टू फाइंड एंड होल्ड, वन नीड टू लर्न द आर्ट टू कीप वाट इज फाउंड एज इफ इट वॉज गोल्ड। लिखा है ओनली लाइक दिस द वर्ल्ड इज क्लेम। सिर्फ इसी तरीके से जो दुनिया है उसको जीता जा सकता है, यानी दुनिया के जो पल हैं उनको जिए जा सकती हैं। हम छोटे छोटे पलों को अगर इम्पोर्टेंस देंगे तो हम उन पलों को जीकर हम जिंदगी के असली पल को जी सकते हैं। और ये काफ़ी नहीं है सिर्फ चीज़ों को ढूंढना और उन्हें संभाल कर रखना, उनकी अहमियत भी आपको पता होनी चाहिए। वन नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ कीप वाट इज़ फाउंड एज इफ़ इट वाज गोल्ड। और हर एक को ये कला सीखनी होगी। क्या कला सीखनी होगी कि जो भी चीज़ हमें मिला है वो एक सोने की समान है। यानी हर चीज़ पर, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर आप उसे उसकी कीमत समझो कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के पल के लिए। इट्स लव और फेथ, इट्स लव और फेथ, इट्स लीप।
यही प्यार है, यही विश्वास है और यही जिंदगी की छलांग है। और अगर किसी इंसान के अंदर से प्यार और विश्वास कम हो जाता है तो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर वो रहना नहीं चाहेगा, जहां रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा संसार जहां पर सिर्फ आपको किसी भी चीज की प्राइस पता होगी, ना कि उसकी कॉस्ट, और इसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी लास्ट की 2 लाइन में पॉइंट कहना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज को उसकी अमाउंट से नापने लगेंगे। एक ऐसे संसार में अगर किसी इंसान का विश्वास उठ जाए और उसका भरोसा उठ जाए, विश्वास और प्यार खत्म हो जाए, तो वो संसार की हर चीज़ों को उसकी अमाउंट से, कि उसका कितना प्राइस है, उससे नापेगा, ना कि उसकी अहमियत क्या है, उसे बनाने में क्या लागत लगी है, क्या स्पेशलिटी है, उसको पहचाने बिना सिर्फ अमाउंट को ही ज़्यादा अहमियत देगा। तो इस तरीके से हमारी ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।